नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कमिश्नर संजीव सिंह ने क्या कहा दुग्ध क्रांति को लेकर? महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका गतिविधियां बढ़ाएं। संभागायुक्त सिंह, पशुधन की सही देखभाल और पौष्टिक आहार से दुग्ध उत्पादन में होगी वृद्धि। संभागायुक्त संजीव सिंह ने गगनवाड़ा में चौपाल लगाकर पशुपालन कर रहे स्व सहायता समूहों की महिलाओं से किया संवाद। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह द्वारा रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम गगनवाड़ा में चौपाल लगाकर दुग्ध उत्पादन कार्य से जुड़े स्व सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया गया। संभागायुक्त संजीव सिंह ने महिलाओं से संवाद के दौरान पशुपालन गतिविधियों, पशुधन की उचित देखभाल, पौष्टिक आहार, स्वच्छ वातावरण और बेहतर दूध उत्पादन के लिए शासकीय योजनाओं तथा तकनीकों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शासन डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने निरंतर प्रयास कर रहा है। संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन अपनाने से आमदनी में वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए काम करें। शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्व सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। शासन द्वारा संचालित इन योजनाओं का महिलाएं लाभ लें। उन्होंने सब्जी उत्पादन के बारे में भी स्व सहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा की। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें। इससे अतिरिक्त आमदनी होगी और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत स्व सहायता समूहों की महिलाओं को पशुपालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों को ध्यान में रखकर सिलवानी के साथ ही सभी विकासखंडों में दुग्ध समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने संभागायुक्त को जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के उप संचालक द्वारा जिले में दुग्ध समृद्धि अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। संभागायुक्त से संवाद के दौरान जानकारी दी गई कि गगनवाड़ा ग्राम पंचायत में 7 स्व सहायता समूह गठित हैं, जिनमें कुल 80 परिवार सम्मिलित हैं। इन समूहों की महिलाओं को 23 लाख रु बैंक लिंकेज से उपलब्ध कराए गए हैं। समूह की 23 महिलाएं लखपति दीदी हैं। इन समूहों की महिलाओं द्वारा पशुपालन, खेती, आटा चक्की एवं किराना दुकान संचालन सहित अन्य आजीविका गतिविधियां की जा रही हैं। कि दुग्ध उत्पादन एक क्रांति के रूप में प्रदेश में लागू हो, तो उसके चलते जगह जगह पर जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका बेहतरी से क्रियान्वयन हो, तो उसके लिए जगह जगह पर जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाए। PM3 में भी आज कार्यक्रम था, वहाँ भी आप गए थे, आपने निरीक्षण भी किया है सर, क्या पाया? हाँ, उसमें बेसिकली जो हमारे कुछ विद्यालयों का जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं था, तो उनके लिए एक मंथन किया गया है जिसमें कि कैसे उनके विद्यालयों का जो हमारा रिजल्ट है वो बेहतर हो सके। तो उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। ऑल्दो अभी जो परीक्षाएं हैं वो उसमें समय है, बट लेकिन जो भी करेक्टिव मेजर लेने हैं, जो भी हमको समय रहते जो भी संभावनाएं तलाशनी है बच्चों को देखते हुए, शिक्षकों को देखते हुए, तो उसके लिए एक मंथन आयोजित था जिसमें सभी प्राचार्य जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं रहा है लास्ट ईयर, तो उन लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि इस साल अच्छा कार्य करें। सर, केंद्रीय विद्यालय की मांग थी काफी समय, सर उसकी फाइल भी गई हुई है, करीब 8-10 साल हो गए सिलवानी में सर। और डायस कोड भी इशू हो चुका है सर, वो चालू नहीं हो पा रहा है सर। भूमि पूजन भी हुआ था कोविड से पहले सर, तो बड़ी मांग है, बड़ी समस्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी। वो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं दिखवाता हूँ।